गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मालूम है कि इस समय बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना की। तो इसमें हम लोग जो है कोई भी टेस्ट करने के लिए मार्केट से सामान नहीं ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एसिड बेस का टेस्ट करना है और हमारे पास लिटमस पेपर है नहीं, पीएच स्केल है नहीं और मार्केट जाके परचेस करना हमारे लिए सेफ नहीं होगा। तो हम घर में ही अपना लिटमस पेपर कैसे बनाएं, किस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर बनाएं और घर में हम टेस्ट करें कि कौन सा मटेरियल एसिड है और कौन सा बेस है। बहुत ही आसान है बच्चों, चलो करके देखते हैं अपने आप से। ये देखिए, हमने अपने पास में एक लेमन जूस लिया है। आपको मालूम है कि इसे एसिड कहते हैं। साथ में हमने सोप सोल्यूशन जो है तैयार कर लिया है। तो हमारा जो पहला नेचुरल इंडिकेटर होगा वो है आपका टर्मरिक। टर्मरिक पाउडर लेकर के हमने उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है। वाटर ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमें एक A4 साइज पेपर इस तरीके से ले लेंगे, कोई भी जो है सादा पेपर ले लेंगे। इस सादे पेपर पे हमें इस तरीके से आपके टर्मरिक जो होगा, पेस्ट जो होगा, उस पेस्ट को जो है लगा लेना है। पूरी शीट पर पेस्ट लगा होना चाहिए। इस तरीके से आप पेस्ट लगा लेंगे। ये आपका अपना होममेड नेचुरल इंडिकेटर है। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही तैयार कर सकते हैं और घर में ही जो है टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो आइदर एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो देख लेते हैं। हमारे घर में, हमारी डेली लाइफ में मैंने आपको बताया है कि साइंस और कुछ नहीं, हमारी जो एवरीडे लाइफ में हमारे आसपास सराउंडिंग में जो कुछ भी है सब कुछ साइंस है। क्योंकि साइंस का मतलब ये होता है टू नो, तो बस हम उसे जानते हैं। अब हमें ऐसे तो नहीं पता कि लेमन जूस क्या है या सोप सोल्यूशन क्या, हम ऐसे मान लेंगे क्या कि एसिड है या बेस है। लेकिन जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो हम जान जाएंगे कि अरे ये हाँ एसिड है या फिर ये बेस है। तो चलिए करके देखते हैं। इस तरीके से हमने चलिए कुछ पार्ट में सोप सोल्यूशन जो टर्मरिक सोल्यूशन को ऐड कर लिया है। पूरा पेस्ट इसका अच्छे से आप लगा लेंगे और इसको सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो क्या करेंगे कि इसको काट लेंगे। ओके, तो ये हमने पहले दोनों तरफ इस तरीके से आप लगा लेंगे। अब दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हम ले लेंगे, वो है हिबिस्कस गुड़हल का फूल। आप सबको अपने आसपास मिल जाएगा। इस समय सीजन भी चल रहा है तो इसको मिलने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप इसकी जगह रेड कैबेज भी ले सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर बनाने के लिए, लेकिन हमें हिबिस्कस जो है आसानी से मिल जाता है, सबके आसपास लगा होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है। तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। किस तरीके से देखिए, आप फिर से एक जो है सादा पेपर ले लेंगे, इस तरीके से प्लेन पेपर ले लेंगे और उस प्लेन पेपर पर आपको करना क्या है कि जो ये चाइना रोज है, जिसे हम हिबिस्कस या फिर हिंदी में गुड़हल कहते हैं, हिबिस्कस इसका साइंटिफिक नेम है, चाइना रोज इसे इंग्लिश में कहते हैं, हम रब कर लेंगे हाथों से इसको इस तरीके से। देखिए, जब आप रब कर रहे हैं तो इसका पूरा कलर जो है वो इस पेपर पर आ जा रहा है, पर्पल कलर आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जितना अपना नेचुरल इंडिकेटर, अपना लिटमस पेपर तैयार करना है आप तैयार कर सकते हैं। ये आपने रब कर लिया। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी रब कर लेंगे। आप चाहे तो इसका सोल्यूशन भी तैयार कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप लिटमस पेपर चाहते हैं, अपना नेचुरल इंडिकेटर पेपर के फॉर्म में चाहते हैं या फिर सोल्यूशन के फॉर्म में चाहते हैं। आपको बताया था कि टेस्ट करने के लिए या तो एसिड बेस सोल्यूशन के फॉर्म में हो या फिर नेचुरल इंडिकेटर सोल्यूशन के फॉर्म में हो, तभी आपका टेस्ट आएगा। और ऐसा क्यों होता है ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। देख लीजिए। तो ये हमें इतने दूरी पे ही इंडिकेटर बनाना है। ये पर्पल कलर जो है चाइना रोज का, ये आ गया है, क्लियर होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे कि जो है आपको इसके स्ट्रिप्स, जहां तक आपको नेचुरल इंडिकेटर बनाना है, इसको आपने कट कर लिया इस तरीके से। ये कट कर लिया। अब आप चाहें इसकी जितनी पतली स्ट्रिप्स बनाना चाहें बना सकते हैं, जितनी छोटी बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे स्ट्रिप्स तैयार हो गए हैं। ये आप पर होता है कि आप इसे कितनी सफाई से काटते हैं। ये हमने 4 स्ट्रिप्स तैयार कर लिए। देखिए, दोनों तरफ से जो है ये पर्पल कलर जो है इसका आ गया है।
हिबिस्कस का, चाइना रोज का। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो हमने एक सोल्यूशन लिया है, वो एसिड है, लेमन जूस का है। देखते हैं इसका कलर किस तरीके का टर्न है। आपने पढ़ा है कि अगर एसिड होगा तो वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो वो उसका कलर जो है ग्रीन या फिर ब्लू में हो जाएगा। तो ये पर्पल कलर है, हम देखते हैं। देखिए हमने इसको लेमन जूस में किया है डिप। ये देख लीजिए पर्पल कलर का स्ट्रिप था और वो पूरी तरीके से रेड में कन्वर्ट हो गया है। ये इस बात को प्रूव करता है कि जो हमने सोल्यूशन लिया है वो क्या है, एसिड है, और हमारा ये हिबिस्कस जो है क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। तो इस तरीके से बच्चों आप घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर से कि कौन सा मटेरियल एसिड है, कौन सा बेस है। तो ये हमारे पास एसिड है, ये क्लियर हो गया है। अब बेस के लिए चेक कर लेते हैं। फिर से हम एक लिटमस पेपर उठाएंगे जो कि पर्पल कलर का है। हमने यहाँ पर सोप सोल्यूशन लिया है। सोप को आप वाटर में जो है तैयार कर लीजिए, सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। और इसको हम फिर से डिप करके देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ में। देखिए इसका कलर कैसा पर्पल था और अब कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है। तो आपने पढ़ा है ये चीज कि अगर जो है आपका ब्लू कलर ही रहता है तो वो क्या होता है, बेस। तो इस तरीके से हमें बेस मिल गया है। ये क्लियर हो गया है कि जो सोप सोल्यूशन होता है वो एक बेस होता है, और जो आपका लेमन सोल्यूशन होता है वो क्या है, एक एसिड है। तो ये हिबिस्कस था। इसी तरीके से हम टर्मरिक का करके देखते हैं। देख लीजिए बच्चों, आपने जो है टर्मरिक जो है जिसका सोल्यूशन था हमारे पास में, पेस्ट तैयार किया था हमने, और फिर पेपर में हमने उसको अच्छी तरीके से जो है रब कर लिया था। सूखने के बाद में हमने इस तरीके से इसके स्ट्रिप्स जो है तैयार कर लिए। हमने यहाँ पे 4 पेपर स्ट्रिप तैयार किए, तो 4 नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हम इसके थ्रू चेक करेंगे कि लेमन जूस एसिड होता है, ये करेक्ट है या नहीं। सोप सोल्यूशन जो है वो बेस होता है, ये करेक्ट है या नहीं। आपको मालूम है कि जो टर्मरिक होता है नेचुरल इंडिकेटर, आपने पढ़ा है अपने क्लासेस में कि सोप सोल्यूशन में अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये जो येलो कलर है वो आपका पिंकिश कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर उस पिंकिश जो पिंक कलर होता है या रेड कलर होता है उसको हम वापस एसिड में लाते हैं तो वो फिर से येलो हो जाता है। तो करके देखते हैं। सबसे पहले इसे बेस में हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक मैजिक या गेम जैसा भी हो सकता है। सोप सोल्यूशन हमने लिया, देख लीजिए, और ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, रेड। जहां जहां हम ये सोप सोल्यूशन लगा रहे हैं वो कलर क्या होता जा रहा है, रेड होते जा रहा है। एक और स्ट्रिप से देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास पूरा येलो स्ट्रिप है, ओके, और इसको हम सोप सोल्यूशन में ऐड करते हैं। आपको एकदम क्लियर विजिबल हो रहा है कि ये रेड हो गया है। इट मीन्स कि सोप सोल्यूशन हमारा क्या है, बेस है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारे पास रेड स्ट्रिप तैयार हो गई है, इसको हम वापस से अगर एसिड में डालें और ये येलो हो जाए तो समझ जाएगा कि लेमन जूस क्या होता है, एसिड होता है। तो देखते हैं। ये देखिए वापस जो है आपका जो स्ट्रिप था वो पूरी तरीके से येलो हो गया है। इट शोज कि लेमन जूस क्या होता है, हमारा एसिड होता है। तो आपने 2 जो है नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू, एक हमारा था हिबिस्कस और दूसरा हमारा टर्मरिक था, दोनों की पेपर स्ट्रिप तैयार की और उससे देखा कि जो है लेमन जूस और सोप सोल्यूशन जो है एसिड या बेस है या नहीं। आप भी इसी तरीके से अलग अलग सोल्यूशन, अलग अलग मटेरियल को लेकर के इनके थ्रू जो है इस कोरोना पीरियड और लॉकडाउन में चेक कर सकते हैं कि आपने जो मटेरियल लिया है वो एसिड है या बेस है। थैंक यू।